दोस्तों, एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार में वो इस तरह से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जीवन काटना चाहते हैं। लेकिन अचानक ही इनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला होता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती जब इस लड़की की सगाई दूसरे गांव में कर दी जाती है और इसकी बारात इसके घर पर आ जाती है। दोस्तों, जो यहाँ पर प्रेमी होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, प्रेमिका भी दुखी होती है और ये फिर दोनों मिलकर एक ऐसा निर्णय लेते हैं। यहाँ पर जो दुल्हन होती है शादी करके अपनी ससुराल में तो पहुँच जाती है, लेकिन ये लड़का बाद में उसके पीछे पीछे ही उसी के गांव में एक मंदिर का महंत बनकर रहने लगता है। दोस्तों, वर्षों तक उसी गांव में वो रहता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर एक ऐसा कांड होता है, जो महंत होता है उसको कोई व्यक्ति रात को मारकर एक बोरे के अंदर बंद करके उसे बाहर रोड के किनारे फेंक देता है। दोस्तों, वर्षों के बाद ये ऐसा कैसे हुआ और किस तरह की इनकी कहानी थी, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले की हकीकत की घटना है। यहां पर 25 मार्च 2024 का वाक़या होता है, जब सड़क के किनारे एक बोरा पड़ा मिलता है। दोस्तों, पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंच जाती है और जब उस बोरे की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि ये तो मंदिर का महंत है, इसको किसने मारकर यहाँ पर फेंक दिया। दोस्तों, उसके गले पर बहुत ही ज़्यादा निशान होते हैं और उन निशानों से ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसका गला रेता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है आपस में और अपने खबरियों को काम पर लगाती है। तो पुलिस को खबर लगती है कि यहाँ पर एक गंगा देवी नाम की औरत रहा करती है, उसके साथ इसके कुछ इस तरह के संबंध हैं जिस वजह से शायद इसकी मौत हुई है। दोस्तों, उसके बाद गंगा देवी के घर का रुख किया जाता है और जब गंगा देवी को पुलिस अपनी गिरफ्तारी में लेती है और उसके बाद जब उससे जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा सत्य वहां पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, गंगा देवी बताती है कि साहब, मैं इस मनीराम दास से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये मेरे गाँव का ही प्यार है। और उसके बाद मेरी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये भी मेरे यहीं पर ससुराल में पहुँच जाता है और मंदिर का महंत बनने की सोचने लगता है। हम पहले ही आपस में इस तरह से बातचीत करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, इसलिए चाहे कुछ भी करना पड़े ये अपने गांव को छोड़ देता है और यहाँ आकर देखता है कि मंदिर पर एक पुजारी रह रहा है। फिर यहाँ पर आने के बाद ये वापस यहाँ से निकलता है, दोबारा अपने कपड़ों को चेंज करके इस मंदिर पर आ जाता है और पुजारी से कहने लगता है कि बाबा, मुझे अपनी शरण में रख लो, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये यहीं पर आ जाता है और यहीं रहने लगता है। इधर जो इस गंगा देवी का पति होता है वो भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करता है और वो भी मंदिर पर आने लगता है। दोस्तों, इधर जो इस मंदिर का पुजारी होता है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो इस मंदिर का कारभार है वो मनीराम दास के ऊपर आ जाता है, वो यहाँ का महंत बन जाता है। दोस्तों, गांव के लोगों का विश्वास भी ये इस तरह से जीत लेता है, गांव के लोग भी इसको पूछने लगते हैं, इसकी हर बात को मानने लगते हैं। इधर जो गंगा देवी का पति होता है वो भी इसको अपना बहुत अच्छा दोस्त बना लेता है और जो गंगा देवी होती है उससे मिलने के लिए कई बार मंदिर में आ जाया करती और कई बार ये मनीराम दास गंगा देवी के घर चला जाया करता। दोस्तों, इसी तरह से साल टू साल बीतते रहते हैं और इस गंगा देवी को 3 बच्चे भी हो जाते हैं और 3 बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। दोस्तों, धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो बच्चे विरोध करने लगते हैं कि ये महंत हमारे घर पर क्यों आता है। अपनी माँ से भी इस तरह से कहते हैं कि ये महंत हमारे घर पर किस लिए आता है, लेकिन यहाँ पर माँ उनसे यही कहती है कि ये महंत है, ये साधु महात्मा है, इनको आने दो, आपको क्या परेशानी है। दोस्तों, कुछ ही दिन का समय बीतता है, इसके पति की मौत हो जाती है। अब तो इस महंत का रास्ता और भी ज़्यादा खुल जाता है। ये
रात रात भर इसके घर में रुका करता। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होने लगते हैं और जो आसपास के इनके दोस्त होते हैं वो भी कई बार इनसे कह दिया करते हैं कि तेरी माँ तो मेहनत के साथ रहती है। बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते। इधर जो मेहनत होता है वो बार बार इनके घर पर आता रहता है। मेहनत को भी ये बच्चे बार बार मना करते हैं, लेकिन मेहनत यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। कोई भी अनुष्ठान करता या कोई भी किसी का पूजा पाठ करता तो इसी घर में वो पूजा पाठ किया करता। धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतता रहता है और जो इस गंगा देवी का बड़े वाला लड़का होता है वो शादी योग्य हो जाता है। उसकी शादी कर ली जाती है। दोस्तों, घर में दुल्हन आ जाती है, लेकिन घर में दुल्हन देखती है कि एक व्यक्ति और इनके घर में पहले से ही रह रहा है। ये व्यक्ति इसका ससुर तो नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति है कौन? तो पता चलता है कि ये व्यक्ति एक महंत है और इसी तरह से ये इनके घर में आया जाया करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बड़े वाला लड़का होता है उसकी पत्नी होती है, इस सब का विरोध करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मानने वाला नहीं होता। गंगा देवी भी कुछ नहीं कह पाती। दोस्तों, उसके बाद जो बड़े वाला लड़का होता है उसकी पत्नी होती है, दोनों के दोनों घर को छोड़कर चले जाते हैं और जो लड़की होती है वो भी घर को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इस घर में बस इसका एक छोटा बेटा रह जाता है। अब ये इस बेटे को खोना नहीं चाहती, उन बच्चों को भी वापस अपने घर पर बुलाना चाहती, लेकिन यहाँ पर जो महंत होता है मनीराम इसको इस तरह से डरा धमका कर रखता है कि अगर तूने इस सब के बारे में अगर मुझे यहाँ से हटाने की, यहाँ से भगाने की कोशिश की तो मैं पूरे जीवन के जो भी पर्चे हैं सबको खोल दूंगा, सब लोगों के सामने तेरी हकीकत को उजागर कर दूंगा। दोस्तों, ये गंगा देवी डरती रहती है, कुछ भी नहीं कर पाती। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है और महीना आ जाता है मार्च 2024 का। अगले दिन होली होती है, यानी कि 24 मार्च को होली होती है। होली के दिन ही ये महंत इस गंगा देवी के पास फ़ोन करता और इससे कहता है कि होली का दहन के बाद मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ और तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा, मैं रात को तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोस्तों, अब ये माँ अपने बेटे से पहले ही प्लान बना लेती है कि इसको अब रास्ते से हटाना होगा। इस तरह से ये तो हमारे पूरे के पूरे परिवार को इस तरह से ख़राब कर देगा। अब इसको रास्ते से हटाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम सब करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही 24 तारीख को रात को 9:30 पौने 10 बजे का वक्त होता है, ये महंत गंगा देवी के घर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर खाना पीना खाता है और उसके बाद ये सोने लगता है। दोस्तों, जैसे ही ये थोड़ी सी गहरी नींद में जाता है, 12:30 पौने 1 बजे का वक्त होता है, गंगा देवी अपनी चारपाई से उठती है और ये पहले से ही वहाँ पर एक नुकीला हथियार लेकर आती है और उस हथियार से इसकी गर्दन पर बार बार वार कर देती है, जिसकी वजह से इसकी गर्दन कट जाती है और लहू ज़्यादा निकलने की वजह से इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, अपने बेटे को भी कहती है कि इसको उठाओ, एक बोरे के अंदर पैक करो और इसको यहाँ से भगाओ। दोस्तों, उसके बाद दोनों माँ बेटा उस डेड बॉडी को एक बोरे के अंदर पैक करते हैं और उसे मोटरसाइकिल पर रखकर उसे बाहर सड़क के किनारे जाकर फेंक आते हैं। दोस्तों, उसके बाद घर की सफाई की जाती है और फिर चुपचाप ये अपने घर के अंदर सो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, लोग बागों को पता चलता है कि सड़क के किनारे एक बोरे में डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस को वहाँ पर आनन फानन में बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, उस डेड बॉडी की शनाख्त की जाती है तो पता चलता है तो ये तो मनीराम दास है जो यहाँ पर इस मंदिर का महंत है। दोस्तों, उसके बाद तुरंत ही पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। गांव के लोगों से, खबरियों से जब पता चलता है कि इसके संबंध गंगा देवी के साथ थे तो गंगा देवी को गिरफ्तार किया जाता है। फिर गंगा देवी ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए गंगा देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, फिलहाल वो दोनों के दोनों जेल के अंदर बंद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किसकी ज़्यादा कमी देखते हैं? क्या यहाँ पर गंगा देवी की कमी थी, उसके बेटे की कमी थी, या इस महंत की कमी थी, या जो घर छोड़कर चले गए थे उनकी कमी आपको दिखाई देती है? दोस्त, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,